ला 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 ला। चल है मम्मी ला पुच्छ कर तू जाओ 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 जाओ। राम राम भाई सारा ने। आज भाई हमारा भाई अतुल व्लॉगिंग स्टार्ट करेगा। हमारे ऑफिस में 2 इंटर्न आई हैं। हमारे ऑफिस में 2 इंटर्न आई हैं, चलो इन्हें छेड़ते हैं। हे हे ये भाई न्यू इंटर्न्स, सीनियर इंटर्न्स के पास। ठीक है भाई। अरे गलत कर रहे हो, नहीं से करो। क्या कर रहे हो? असलम भी रखते हैं प्रधान। रात ने ना अंडा करे बोल नहीं सकता है क्या? गर्ल्स गर्ल्स लुक एट हियर। ठीक भाई। वो पिछली वीडियो दिखा था। ठीक है बोलता है तू मैचून। दिखा फिर इधर। गैरी से हाई टू माय कैमरा गैरी अच्छा प्लीज हियर। गैरी वेयर वेयर हटो हटो हटो। उसे ही चौराहे ते जेरे ही चौराहे ते गया मैनू छड्ड के ओ जाती वारी मुख भी घुमा के पीछे तकिया ना। क्या आगे क्यों पैसे लगते हैं आगे? अभी सर जी वीडियो यूट्यूब पे जाइए। मिला के रखिया सा यारा जिंद सुनी उत्ते टंग के कदे तुम आवेगा रे उसे ही चौराहे ते जेड़े ही चौराहे ते गया मैनू छड्ड। रात के ऑलमोस्ट 8 और मैं जस्ट कॉलेज से आया हूँ क्योंकि कॉलेज से 30 तारीख कोर्ट आया हूँ। मैं यहाँ पे 2 महीने इंटर्नशिप कर चुका हूँ, 2 महीने 8 दिन 30 तारीख वेस्टर्न विंग में। और एग्ज़ाम आ रहे हैं 8 दिसंबर को पहला एग्ज़ाम है, तो मैंने कुछ दिन के लिए अपनी इंटर्नशिप छोड़ दिया है, 20 दिन के लिए स्किप कर दिया। आज तारीख है 20 नवंबर और अब मैं नेक्स्ट 22 दिसंबर को लास्ट एग्ज़ाम है, 23 दिसंबर को मैं दोबारा कोर्ट ज्वाइन कर लूँगा। तो मैं पहली बार अपने कोर्ट में रात को आया हूँ और रात को कोर्ट के अंदर एंटर करना अपने आप में एक स्ट्रगल है और मज़ा भी आता है क्योंकि हर किसी को एंट्री नहीं मिलती रात को। मेरा यहाँ पे लैपटॉप छूट गया था और मैं फ़ोन से मुझे पढ़ने में मज़ा आता नहीं। वही लैपटॉप लेने मैं दोबारा अपने चैम्बर में आया था। अब सीधा आऊँगा 23 दिसंबर को। मैं अपना चैम्बर एक्सप्लोर करवाता हूँ कि ये बेहतरीन चैम्बर है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जिस चैम्बर में मैं हूँ ये पूरी 30 तारीख कोर्ट का वन ऑफ द बेस्ट चैम्बर है, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब ऐसा चैम्बर रेयरली होगा, है ही नहीं मेरे ख्याल से। और बाय लक मैं इस चैम्बर में हूँ और एज ए इंटर्न हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो नाइस। ये तो मेरे भाई की सीट है पर मैं बैठता नहीं कभी। यहाँ पे इंटर्न्स बैठते हैं, हालांकि हूँ मैं भी इंटर्नसी पर बैठता नहीं मैं यहाँ बैठता हूँ। यहाँ पे सर बैठते हैं, ये अपना सेट है सिस्टम। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो व्यू। और जैसा चैम्बर हमारा है पूरे 30 तारीख कोर्ट में, ऐसा चैम्बर ही नहीं है। इससे बड़ा चैम्बर किसी का है ही नहीं, सबसे बड़ा चैम्बर हमारा है।
और हमारे सीनियर हैं एडवोकेट गौरव मीना। तो मैं पहले मैं अपना लैपटॉप लैपटॉप ले लिया है और चार्जर्स वगैरह देख लिए हैं। अब ये व्लॉग आज तारीख है 20 नवंबर, ये व्लॉग में डालूंगा 25 दिसंबर के बाद डालूंगा। लैपटॉप ले लिया है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, बाय। रात के टाइम का ये कुछ व्यू है और दोपहर में पूरा भरा रहता भाई। क्या हाल है? अच्छा। एक तो ये बहन का लंड मैंने पकड़ लिया। सरेंडर हो गया भाई, Surrender बताओ। हो गया। अब माँ चुदरी तेरी है, ठीक है। और रंडे के आदमी आदमी से बहुत मारूंगा मैं भाई बहुत पिटाऊंगा मैं। अभी सारे में साथ क्या लगाऊंगा, देखियो तू। आज पकड़ लिया गया है। कैसे हुआ? आज ये मर जाएगा मेरे हाथों से। सरेंडर हो गया पहले। मैं एक्यूज हूँ उसका। एक्यूज नहीं है, इसको एक्सक्यूज करूंगा। और संजय तो पिटा। अब संजय तेरी बारी है भाई। तुझे कैसा लग रहा है एक दोस्त काला कोट वाला है? तुझे कैसा लग रहा है एक दोस्त तेरा मेरे वकील है? लंड से एंड के लोड़े साले चलवा लेंगे ऐसे काले कोट में ऐसे मतलब छिटवा दूंगा अभी, काले कोट मार देना चाहिए। अंकित सचदेवा, जी सर। अंकित सचदेवा, रिलीज ऑफ अमाउंट साइबर की 23 फरवरी। अंकित सचदेवा, हाँ भाई दोस्त मिल गया है साकेत कोट में। भाई का दोस्त काला कोट वाला है, काला कोट वाला है। बन गया भाई काला कोट वाला। बहुत आ रही है बहुत। अभी इलेक्शन चल रहे हैं बीसीडी के। बीसीडी के इलेक्शन चल रहे हैं कोर्ट में, हर कोर्ट में, ठीक है। तो हमारे सीनियर्स को कुछ गिफ्ट मिलते हैं और उनके इंटर्न्स को भी मिलते हैं। सो हमें भी मिले कुछ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखिए ये ब्लूटूथ मिला एक। ये मुझे नहीं मिला, सर को मिला है, पर वैसे ठसका लूँगा, ठस कर लूँगा, ठस चोरी कर लूँगा मैं। और ऐसे बहुत सारे मिले देखो। और कुछ हमारे पास ये हैं, अशोक स्तंभ है, ये हमें वो मिले हैं, मतलब सर को मिले हैं और सर के इंटर्न्स को भी मिले होंगे, और हम भी सर के इंटर्न्स हैं तो हम बिना पूछे ले लेंगे। ये देखो नाइस। सर के दोस्त हैं, ये हैं ब्रिंदर सेंगवान, एडवोकेट हैं रोहिणी गोद के। ये वो बीसीडी में खड़े हुए हैं इलेक्शंस में, तो वो स्पॉन्सर कर रहे हैं बहुत सारे ऐसा भी एडवोकेट्स को। तो हम भी इनको आनंद भोग लेंगे। लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये देखो भाई, ये मिला है, सारा सामान मिला है मैं आज इलेक्शंस में। ये मिला है, ये सारे सत्ते में भी जाते हैं इस टाइप के। इसमें से मैं एक चोरी कर लूँगा, चोरी यानी। और ये ब्लूटूथ, बहुत सारे ब्लूटूथ हैं, ये मैं इन सबको एक ले लूँगा, इसमें से उठा लूँगा। तो एक ब्लूटूथ का जुगाड़ हो गया। मेरे बड्स वैसे भी ख़राब हो गए थे, लाइब्रेरी वगैरह पढ़ने में ना काम आएंगे, तो बढ़िया है। सर से बोल दूंगा कि मैंने एक ले लिया ब्लूटूथ, एक ले लिया फ्रेम। इंटर्न्स की मौज ही मौज है। वेल आज हमारे कोर्ट में कोई काम नहीं है, कोई मैटर्स लगे नहीं है, किसी भी कोर्ट में मैटर नहीं है, तो देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। मैं तो कहीं ना कहीं चला जाऊँगा, किसी कोर्ट में ना आर्गूमेंट्स देखने चला जाऊँगा। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है क्रिमिनल में। मैं ये सर से बिना पूछे खोल रहा हूँ। देखी जाएगी जो होगा। वैसे भी मुझे आदत हो गई है डांट खाने की। मैं रोज़ डांट खाता हूँ किसी बात पर, किसी न किसी सीनियर से। ये सर हैं हमारे, ये हमारे सर एडवोकेट गौरव मीना सर के, हमारे जो सर हैं ये उनके दोस्त हैं,
इनका नाम है वीरेंद्र सहगवान। मैं इनके ऑफिस में भी गया था, चैम्बर में भी गया था, कॉफ़ी भी गया था, चाय भी पिया था। ये कंटेस्टिंग कर रहे हैं इलेक्शन फॉर मेंबर BCD बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। तो उनके तो इसमें हमने मुझे डाटा केबल फ्री में लिया। चलो ये अपने दूसरे फ़ोन के लिए काम आएगी। और ये पता नहीं क्या है। और ये मिला है चिलगम। इसमें हमें बट्स ये मिले हैं, नेक बैंड। ये मैं अपने अपने उस कोट उसमें रखता हूँ जहाँ पर मैं बैठता हूँ, ताकि कोई मेरे प्रति कोई ले ना ले इसे। 4-5 इंटर्न है ना हम, आज मैं आया हूँ, बाकी सब छुट्टी पे हैं। नहीं इधर रखता है। हाँ ये लो भाई, तुम्हारा एनर्जी सिस्टम सेट कर दिया। ये लो। मैं एक दिन एक ऐसा व्लॉग बनाऊंगा जिसमें इंटर्न्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो हर इंटर्न्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, कितनी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अपने एक अलग व्लॉग में बताऊंगा। ये तो मैं सिर्फ डेली रूटीन वाला व्लॉग शूट कर रहा हूँ। आज कोई काम नहीं है, चैम्बर पूरा खाली है। मैं इसलिए आ गया क्योंकि मैं कल नहीं आया था। 3 दिन से मैं यहाँ नहीं आ रहा था, मैं साकेत कोट जा रहा था किसी काम से, पर इसलिए मुझे आज आना पड़ा। भाई 30 हज़ारी से पहले शास्त्री नगर गया, शास्त्री नगर से फिर आया मैं केशवपुरम सर के काम से। अब केशवपुरम से हम जा रहे हैं रोहिणी कोट, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पता भी नहीं। भैया एक सर्टिफाइड फॉर्म दे देना। अरे यार भाई जी एक सर्टिफाइड फॉर्म दे दो, किम दे दो। अपने एक सर का काम कर दिया है, अब दूसरी मैम है, उनका एक सर्टिफाइड अप्लाई करना है, वो करके सीधा घर। अभी टाइम हो रहा है भाई शाम के 4, 3:30 बज रहे वैसे तो। एक बात बता, मेरी छुट्टी है आज, मैं क्या कर रहा हूँ? सारे काम हो गए हैं। 2 काम थे आज मेरे। एक था एक NBW नॉन बेलेबल वारंट, ये हमें फाइल करना था। अब इसकी डेट कल लगी है, ये मैंने कर दिया। आज मैं अकेला गया था विदाउट सीनियर। और दूसरा काम था कि एक दूसरी मैम है, मैं उनका भी काम कर देता हूँ, कहीं से भी सीख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने मुझे सर्टिफाइड अप्लाई करने को बोला था, वो मैं कर नहीं पाया क्योंकि टाइम हो गया, 3:30 बज गए और टाइम क्लोज। अभी मैं रोहिणी से सीधा 30 हज़ार आया हूँ। तो मैं बताता हूँ कि मैं लेकिन चाय लेके आया हूँ। हालत कुछ ऐसी हो गई जैसे नशेड़ी लोग पीते नहीं है हर स्ट्रेस पे एक सिगरेट, तो ऐसे मेरा हो गया है। जहाँ थोड़ा सा गुस्सा आया, स्ट्रेस आया, 1 कप चाय, वो मीठी। मैं बता रहा हूँ, लॉ स्टूडेंट जो होते हैं ना, हम जो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर हम जो लॉ इंटर्न होते हैं, और हमारे ना आगे कोई होता है ना पीछे कोई होता है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर। हम जैसों की लाइफ कुछ प्रोस्टिट्यूट वाली हो गई है, कोई भी आके चोद के जाता है हमें। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस है इस फील्ड में। पर मज़ा भी है, पावर भी है, पर स्टिल मैं बता रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, हम जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं ना, हमारे आगे कोई होता है ना पीछे कोई होता है। मैं भगवान कसम इतनी चाटनी पड़ती है ना सीनियर्स की। आई एम जस्ट इन फर्स्ट सेमेस्टर। आई हैव बीन कमिंग हियर इन दिस कोर्ट लास्ट 3 months। 3 महीने पता लग गया कि इस फील्ड में माई बाप होना जरूरी है। नहीं माई बाप होगा ना तो हर जगह चूते जाओगे।
और तुम्हें गांड उठा के देनी पड़ेगी, भगवान कसम कह रहा हूँ। सॉरी, मेरे बाबू ने मुझसे कहा था कि मेरे बाबू ने मुझसे कहा था कि अतुल अपने ब्लॉग में गाली मत देना प्लीज़। मतलब रिक्वेस्ट तो नहीं की थी, बोला था बस, तो गाली निकल जाती है। मैं बता रहा हूँ, सुबह से मैं पहले बदरपुर से आया, अपने घर से आया, 40 किलोमीटर का रास्ता तय करके मैं आया 30,000, फिर 30,000 से गया रोहिणी, फिर 30,000 से गया केशवपुरम, फिर केशवपुरम से गया रोहिणी, फिर रोहिणी में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कोई खाना नहीं लाया, आज खाना भी नहीं खाया, फिर 40 रुपये के छोले कुलचे खाए, बहन चोद इतने महंगे। प्रॉब्लम ये है कि सीनियर्स पैसे नहीं देते। लॉ इंटर्न मैं बता रहा हूँ, हमसे अच्छी तो वो हैं, मतलब पैसा तो मिलता है बहन चोद कम से कम, पर नहीं मिलता वैसा यहाँ पे। एक तो वी आर डूइंग अनपेड जॉब, एक तो हम अनपेड जॉब कर रहे हैं, उसमें भी हमें जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। रिटर्न में हमें ये मिलता है कि आप ऐड कर लेना तो महीने के एंड में मिल जाएगा, हालांकि उसका कोई हिसाब किताब होता नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है। अगर एक्सपेंसेस मिल जाए ना तो खुशी खुशी काम करूँ और अच्छा काम करूँ। कोई सर दे भी देते हैं, कोई नहीं भी देते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने किसी सीनियर की, हमारे सर की बात नहीं हो रही है, किसी सीनियर ने मुझसे बोला कि अतुल ई फाइल कर दो, मैंने ई फाइल कर दिया, उसमें 80-90 रुपये लगे, उन्होंने मुझे पे नहीं किए, वो मैंने अपनी जेब से दिए। पहले तो घर से सिर्फ 150-200 रुपये मिलते हैं मुझे रोज़ घर से यहाँ आने के लिए। एक तो कुछ सीख के नहीं गया, एक तो कुछ सीख करके नहीं गया, ऊपर से बेवजह 250 रुपये मैंने किराए में पे किए, 80 रुपये उन सीनियर ने अपनी ई फाइल करवा ली, उन्होंने भी पैसे नहीं दिए और फिर मैंने मांगी भी नहीं। मांग लूँगा नेक्स्ट टाइम। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है भाई, है ना। फिर मैं रोहिणी से मैंने काम किया, गाली वाली खाई, कुछ काम किए, और मैं तो कुछ काम आते नहीं थे, वो मैंने किसी भी एडवोकेट से पूछ लिए, ये बता कर कि आई एम इन जस्ट फर्स्ट ईयर, सो मुझे बता दो कैसे होगा ये काम, और सब बता देते हैं। और नहीं होगा ना तो अहमद रूम होता है एक हमारी कोर्ट फील्ड में, एक वो होता है वर्ड होता है अहमद, उसे जाके बता दो कि मुझे समझा ये काम कैसे होगा। आज भी मेरे 40-50 रुपये खर्च हो गए जेब से यार, डॉक्यूमेंट्स में, वो भी पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मैं मांगता नहीं, मैं बड़ा शरीफ भला आदत से अच्छा आदमी हूँ मैं। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन बड़ा अजीब लगता है, गुस्सा सा आता है कि, गुस्सा तो नहीं आता पर अजीब लगता है कि बहन जो सारे एडवोकेट गाड़ी मारे हैं, अच्छी गाड़ी मारे हैं, और बहन जो मैं देखो कोट पहन के एकदम बदमाशों वाले बाल बांध करके, बहन अभी तो खैर बांध रखे हैं, खोल करके देश का झंडा लगा करके मैं पैदल आता हूँ, एकदम गाड़ी जरूर लूँगा, बता रहा हूँ। कम से कम बुलेट भी होती तो मज़ा आ जाता। लोग बुलेट से भी आते हैं, आगे लगा होता है दिल्ली हाई कोर्ट, उसका वो लगता है, स्टिकर लगता है, और मैं आता हूँ पैदल मेट्रो से। वेल, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड गुड थिंग्स टेक टाइम। सो मैं भी कभी गाड़ी से आऊँगा, आप देख लेना, कभी ना कभी बताऊँगा। हमारी फील्ड में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है ना कि या तो ये सिस्टम का पार्ट है, लाइक एक चैन बनती आ रही है कि इंटर्न्स को इतना पेलो वह जो कि मतलब हम इंटर्न्स नहीं है, मंदिर के घंटे हैं वह जो मर्जी बजा के जाता है, टन टन टन। कोई इधर से बजा रहा है, कोई उधर से बजा रहा है, कोई सामने से बजा रहा है, कोई पीछे से बजा रहा है। वेल, मतलब हमें आदत हो गई गाली खाने की, आदत अभी तो नहीं हुई, पर मेरे को तो आदत पहले से ही है गाली खाने की। है ना, पर फिर भी दुख तो होता ही है यार, डिसरिस्पेक्ट होती है ना, तो ठीक सा नहीं लगता। पर मैं बता रहा हूँ मज़ा नहीं आता यार। काम सीखने के लिए बहुत चाटना पड़ता है। मतलब एक तो हम सीनियर्स का काम करते हैं, फिर उनको कन्विंस करते हैं कि प्लीज़ हमें काम सिखा दो। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी फील्ड में, यानी हम उनके यहाँ काम सीखने आए हैं और हम वी आर डूइंग अनपेड जॉब, कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, वो जो काम बताते हैं हम वो फ्री में करते हैं, हम महीने पैसे नहीं मांगते ही नहीं हैं पैसे, पर फिर भी पैसे नहीं देता, तो जब पैसे नहीं दे रहे तो कम से कम काम सिखा दो यार, एक चीज़ ठीक से बता दो, ताकि ये लोग पता नहीं सीनियर्स का पता नहीं क्या है कि वो नॉलेज फॉरवर्ड नहीं करते हैं कभी किसी को। रीज़न कुछ पूछ सकते हैं, मैंने बहुत से एडवोकेट से पूछा, पर हाँ हूँ करके सब टाल देते हैं। पर पता है, पर अगर ऐसा होता ना कोर्ट लाइफ में, हमारे प्रोटोकॉल में, हमारे सिस्टम्स में, कि इंटर्न्स को लाइक सीनियर को जितना हमारे सीनियर को उनके सीनियर ने पेला है, उनके सीनियर ने उनके सीनियर को पेला है, तो हमारे सीनियर किसी के जूनियर है ना,
तो हमारे सीनियर अब हमें पेल रहे हैं, हमारे सर को उन्होंने पेला तो सर तो किसी को पेलेंगे, सर हमें पेलते हैं, फिर हम भी किसी को पेलेंगे। लेकिन मैं जब सीनियर बनूंगा ना, जब मैं सीनियर एडवोकेट बनूंगा, इंटर्न्स को प्यार से समझाऊंगा, माधर चो ठीक से गाली दूंगा पर ठीक से समझाऊंगा कि जब तक इंटर्न सीखेंगे नहीं तो अच्छा एडवोकेट कैसे बनेंगे। तो लाइक अगर वो भी हमें वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा उनके सीनियर से उन्हें ट्रीट किया तो लौड़ा हम अच्छा एडवोकेट बनेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता कि सीनियर्स हमें सिखाते, अच्छी तरह सिखाते तो ठीक लगता। फिर हम भी मैं सीनियर एडवोकेट अतुल दिवाकर बन जाऊंगा तो मेरे भी कुछ इंटरेस्ट हो गए। मैं उनकी गांड इसलिए नहीं मारूंगा कि मेरे सीनियर से मेरी गांड मारी वहाँ तर, मैं इसलिए नहीं मारूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा ठीक से कि बेटा ऐसे करने से ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट ऐसे अप्लाई करते हैं, NBW ऐसे बनाते हैं, ड्राफ्टिंग ऐसे करते हैं, लौड़ा ऐसे करते हैं, सब मैं ठीक से बताऊँगा। पर कोई बात नहीं, जब हमारे सर हमें कोई काम देते हैं ना तो मैं ले लेता हूँ, भले मुझे आता हो। और मैं जिस कोर्ट में मुझे काम देते हैं ना, मैं उस कोर्ट में जा करके किसी भी एडवोकेट को पकड़ के सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, मैं ऐसे सीख लेता हूँ। क्योंकि काम तो सीखना ही है, देखो तो कहीं से भी सीख लो, क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे सीनियर से कहें किसी और के सीनियर से कहें। वेल मिलते हैं। अभिषेक मैं करूँ घूम कर ले तो दांत ठंडे हो जाएंगे। मुंह तो दांत ठंडे हो जाएंगे बोलने के, तो दांत ठंडे हो जाएंगे दांत। सेल्फ लगाए थे 4। इस एक्सरसाइज का क्या नाम है? इस एक्सरसाइज का क्या नाम है? इस एक्सरसाइज का क्या नाम है जो मैं कर रहा हूँ? जो मैं कर रहा हूँ के लिए मैं कार्डियो है एक्सरसाइज सीख के आओ। बहन जो 1.5 साल हो गए हैं तुम्हें, 2 साल बहन के लैंड 2 बार गाली थी बहन के लैंड 2 बार गाली थी बहुत सारी वाली। नाम नहीं पता अब तू ऐसे कहते कैसे? नहीं ऐसे कर ऐसे। गान तो बुलंद दे नहीं कर ये मेरे बापू के लिए, बापू के लिए। बाप की जैकेट लाएगा, अपने छोटे बाप की लाएगा, दोस्त जैकेट लाया तो बाप की मारे क्यों लेके आएगा? मम्मी ये बना देंगे मस्त लग रहा है। तो बड़ी मजा आ रहा है। कर दो भूपेंद्र जो उसने भेजी थी मानसू ने हैप्पी मैरी 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 वाला नहीं ऑफ होगी नहीं वो चुतिया वो 10-1 हो गया भाई। अंकल भगाओ यार इन्हें। फीस दी इसने तो कर नहीं दी ओए बस नीचे जाओ ये चढ़ी घोड़ी। गिरेगा दे अभी जो ट्रेडमिल चला के ना आके छोड़ दो। ऑफ है भाई, ऑफ है। टांगे तो बड़ी कर पहले दौड़ने के लिए। अब से रोज यही करूँगा।
फ्री का माल जहाँ मिले बोला लग जाता है ना बोले फ्री वाले लोग हैं वाले फ्री वाले लोग बोलना मदर चोद। धन गुजारा रोटी खा दे अरे स्वतः अब देखिए कि वो लोग ऐसे गाली मत दिया कर बेंचो। तो तुम मेरा नहीं, मेरा बदनाम क्या है? ब्लॉग सबने देखा है, सबने देखा है, एक ने बंदे ने ब्लॉग देखा कौन कितनी गाली देता है। ठीक है गाली देता मैंने उनको थोड़ी दी, मैंने तो क्यों दी किसी को भी, क्यों दी गंदे आदमी, क्यों दी किसी को, इसलिए किसी को क्यों दी गाली? तू तो सुनेगा भाई, तू तो उसकी नजरों में गिर चुका है। किसकी? उसी की श्वेता की। पूछ ले अभी पूछ ले। स्वतः। हाँ पूछ ले। ऑलरेडी क्या खेला फिलहाल कर रहे हैं, कोई बात कराओ नहीं, पूछ ले। हाँ बात कराओ अब कराओ। बोले मैसेज में चाहिए क्या तेरे को? इन रिटर्न कमेंट सेक्शन पे करो, कमेंट करो। स्वतः हमारे अगेंस्ट ठीक है, स्वतः हमारे अगेंस्ट बोल नहीं सकती। एक बार मैसेज कर देना, एक बार मैसेज कर देना। सी नोज शी नोज कि हाँ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। चूतिया एकदम। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। इसलिए तो कह रहा हूं। हाँ स्वतः अब तुम पर निर्भर है। शी नोज अबाउट दैट पार्टी व्हिच यू हैव गिवन अस लास्ट ईयर। शी नोज अबाउट दैट। तो समझ ले वो एक व्यूअर्स नहीं जानते हैं स्टोरी। बट श्वेता अंडरस्टूड। 15 दिसंबर की कहानी। क्या हुआ था? डेट वाज 15 दिसंबर। क्या हुआ था 15 दिसंबर को? अतुल गेव अस पार्टी। आई लेफ्ट माय फोन। इंग्लिश बोल रहा है, आई लेफ्ट माय फोन। क्या हुआ था उधर 15 दिसंबर को? क्या हुआ था? अतुल ने हमें पार्टी दी थी, जिस पार्टी का राज अगर इसके घर वालों को पता चल गया तो इसमें इतनी चप्पलें पड़ेंगी। बक्कल बाप बोल लेकर ना शर्म, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाप बोल लेकर ना शर्म आती है क्या? पापा एक बार बोल। पापा बोल रहे। चलो अब मेरी गाड़ी की चाबी यार। जैकेट में नहीं यार। अभी फोन गिर गया तो नीचे तेल में। कितने का नुकसान होगा अगर गिर गया तो? कितने का नुकसान होगा अगर गिर गया तो? 1 लाख का। 1 लाख रुपये का नुकसान करेगा मेरा। कमाओगे ना जब देखेंगे। चल कर ले। निकलूंगा मम्मी। तुम्हारी बहू को बना रहा हूँ, बहू देखेगी। देख रही है।